ये आप लोगों का ही स्नेह है, आप लोगों का ही विश्वास था और इसी की बदौलत आज इस मुकाम पे भी हम पहुंच गए हैं। तो आप लोगों कहोगे कि सर फिर उत्कर्ष क्यों छोड़ा? देखो उत्कर्ष छोड़ने का जो रीजन था वो कुछ इस तरह से है कि भाई देखो पहले उत्कर्ष क्लासेस, अब उत्कर्ष क्लासेस फिजिक्स वाले के साथ जॉइंट परसेंट हो गया, तो वहां की जो पॉलिसीज हैं, वहां के जो नियम कानून कायदे हैं, वो थोड़े से मेरे साथ मैच नहीं करते हैं। ठीक है, वहां पर जो हम कुछ कहना भी चाहते हैं तो एक कंपनी के तहत पूरी बातें होती थी। पहले फेस टू फेस निर्मल सर से बात होती थी, ठीक है, वो हमारी बात को सुनते भी हैं, ठीक है, और सब चीजें डिस्कस होती थी। लेकिन अब एक कंपनी के तहत बातें होती थी, ठीक है, तो उनका जो टारगेट है वो कुछ अलग है और हमारा टारगेट अलग है। ठीक है, इसी तरह से हमारा उनके साथ में जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं जमा, और नहीं जमने के कारण मैंने उनको बोल दिया कि भाई अब मैं आपके साथ ज्यादा काम करना नहीं चाहता हूं। जबकि आपने मेरी फेसबुक पे और इंस्टा पे मैंने कई बार ये पोस्ट की थी कि भाई जब उत्कर्ष अपनी 50वीं वर्षगांठ बनाएगा तब तक मैं साथ रहूंगा। मेरे दिमाग में ऐसा कहीं पर भी कभी नहीं आया था कि मुझे अपना खुद का कोचिंग बनाना है, खुद का कहीं कोचिंग दूसरे कोचिंग में पढ़ाना है। मैंने पिछले 9 सालों से कहीं पर भी नहीं पढ़ाया, पूरी ईमानदारी के साथ 100% उत्कर्ष के साथ बना रहा। ठीक है, और हमेशा यही कहते थे कि भाई किशोर सर तो हमेशा उत्कर्ष के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल हमेशा उत्कर्ष के साथ ही रहा। लेकिन कुछ ये जो टर्म पॉलिसीज थी इनकी, ठीक है, उनके जो नियम कानून कायदे हैं वो मेरे थोड़े से बैठे नहीं, इस वजह से मैंने उत्कर्ष छोड़ दिया। बाकी पैसा वगैरह है वो बहुत सारा अच्छा खासा मिलता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलता है, बहुत सारा मैंने पैसा कमाया भी है और बहुत सारी अपनी जो फैसिलिटीज हैं, अपना जो जीवन यापन है बहुत बेहतरीन बनाया। ठीक है, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से मुझे उत्कर्ष को, ठीक है, मैंने रिजाइन दे दिया और मेरे जितने भी बैचेस थे वो भी मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, तो मैं आपको यही बात कहने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स के, बहुत सारे मेरे रिश्तेदारों के, ठीक है, सभी पूछते थे कि सर आखिर आपने उत्कर्ष क्यों छोड़ा? तो बस यही छोड़ने का रीजन था कि हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा। ठीक है, यदि उनके नियम कानून कायदे को मैं फॉलो करता हूं तो मैं उत्कर्ष के अंदर लगातार बना रहा था, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से मैंने उत्कर्ष छोड़ दिया। मैंने इन 9 सालों में बहुत सारी चीजें सीखी, तो मैं एक बार फिर से इस मंच के माध्यम से आदरणीय निर्मल सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है, उन्हीं की वजह से हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। वाई उत्कर्ष छोड़ा क्यों सर? सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है, सब शानदार चल रहा है, तो छोड़ने का कारण कुछ समझ नहीं आया सर। आपका क्या कारण रहा? मतलब कोई ऐसा भी नहीं था कि आपका कोई मामला चल रहा हो या मतलब पेमेंट नहीं मिला हो या क्या? मतलब लोगों की जितनी मुंह उतनी बातें। तो मैं चाहता हूं कि लोग बातें बनाएं, उससे बढ़िया मैं खुद स्पष्ट कह दूं, जो मन में भाव है वो सब कह दूं, तो ठीक रहेगा। क्योंकि बातें फिर क्या है ना, मुंह से मुंह बिगड़ती बातें भी चलती रहती है, फिर कोई क्या सोचे कोई क्या सोचे। इससे बेस्ट है कि मैं खुद आके कह दूं कि कारण क्या रहा। इसका स्पष्ट जवाब है कि कोई विशेष कारण नहीं है। मैंने वहां काम किया, मुझे लगा कि अब मुझे खुद के लिए भी समय देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा वटवृक्ष है, वो एक पूरा सिस्टम से चलता है बेटा। तो वो पूरे सिस्टम में खुद को एडजस्ट करना अब मुझे लगा कि अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे खुद के लिए भी टाइम देना है, खुद के लिए भी टाइम देना है ना। फिजिकली फिट रहना भी जरूरी है। तो अब वो जैसे क्लासेस चाहे सुबह भी लेनी है, दोपहर भी लेनी है, शाम को भी लेनी है, रात को भी लेनी है, ये सब कर लेते थे पहले, पर अब लगा कि ये सब अब ज्यादा हो जाएगा। अब खुद की भी तो कोई जिंदगी है ना। पर मैंने एकदम से संन्यास नहीं लिया पढ़ाने से कि मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूं, बहुत हो गया, ठीक है, कमा लिया, अब क्या है, वैसा कोई सीन नहीं है। अब केवल सेवाएं मैथ्स महेंद्र में मैथ्स पढ़ने के लिए बच्चों के लिए देंगे, उतना जितना मुझे लगता है कि हाँ एटलीस्ट इतना वर्किंग तो करना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं बिल्कुल बेरोजगार हूं, निठल्ला हो गया हूं, और ऐसा भी नहीं फील आए बच्चों में कि यार सर एकदम निकल गए, मार्केट से आउट हो गए, हमें एक अच्छी मैथ्स पढ़ाकर गायब हो गए। मतलब हम अगर किसी को सजेस्ट भी करते कि गोयल सर से मैथ्स पढ़ लो, पर अब तो पढ़ा ही नहीं रहे, वैसी फीलिंग नहीं आ जाए। तो मैं अपना पढ़ाना कंटिन्यू रखूंगा, बट इतना ज्यादा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा मेरे हिसाब से। मुझे लगा ये एग्जाम करीब है तो इस एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों के साथ में प्रैक्टिस सेट देने, वो सब प्रोसेस में आपको धीरे धीरे भी सारी बातें करूंगा। तो उत्कर्ष से छोड़ने का कारण यही है कि मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि संस्थान में काम करना, संस्थान अगर मुझे तनख्वाह दे रही है, सैलरी दे रही है, तो मुझे उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। और हमने किया भी, बहुत सालों तक किया, जब तक अच्छा लगा, ठीक लगा, तब तक किया। पर अब लगा कि नहीं, अब ज्यादा हो जाएगा, अब काम ज्यादा इतना नहीं मतलब करेंगे, अब अपने हिसाब से जिएंगे, मर्जी से जिएंगे, तो थोड़ी दिनों बाद फीलिंग आ जाती है कि खुद का कुछ करेंगे। तो बस वही फीलिंग मुझ में आई और मैंने मेरा खुद का प्रारंभ करने का सोचा। वाई उत्कर्ष छोड़ा क्यों सर? सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है, सब शानदार चल रहा है, तो छोड़ने का कारण कुछ समझ नहीं आया सर। आपका क्या कारण रहा? मतलब कोई ऐसा भी नहीं था कि आपका कोई मामला चल रहा हो या मतलब पेमेंट नहीं मिला हो या क्या? मतलब लोगों की जितनी मुंह उतनी बातें। तो मैं चाहता हूं कि लोग बातें बनाएं, उससे बढ़िया मैं खुद स्पष्ट कह दूं, जो मन में भाव है वो सब कह दूं, तो ठीक रहेगा। क्योंकि बातें फिर क्या है ना, मुंह से मुंह बिगड़ती बातें भी चलती रहती है, फिर कोई क्या सोचे कोई क्या सोचे। इससे बेस्ट है कि मैं खुद आके कह दूं कि कारण क्या रहा। इसका स्पष्ट जवाब है कि कोई विशेष कारण नहीं है। मैंने वहां काम किया, मुझे लगा कि अब मुझे खुद के लिए भी समय देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा वटवृक्ष है, वो एक पूरा सिस्टम से चलता है बेटा। तो वो पूरे सिस्टम में खुद को एडजस्ट करना अब मुझे लगा कि अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे खुद के लिए भी टाइम देना है, खुद के लिए भी टाइम देना है ना। फिजिकली फिट रहना भी जरूरी है। तो अब वो जैसे क्लासेस चाहे सुबह भी लेनी है, दोपहर भी लेनी है, शाम को भी लेनी है, रात को भी लेनी है, ये सब कर लेते थे पहले, पर अब लगा कि ये सब अब ज्यादा हो जाएगा। अब खुद की भी तो कोई जिंदगी है ना। पर मैंने एकदम से संन्यास नहीं लिया पढ़ाने से कि मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूं, बहुत हो गया, ठीक है, कमा लिया, अब क्या है, वैसा कोई सीन नहीं है। अब केवल सेवाएं मैथ्स महेंद्र में
मैथ्स पढ़ने के लिए बच्चों के लिए देंगे उतना जितना मुझे लगता है कि हाँ एटलीस्ट इतना वर्किंग तो करना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ, निठल्ला हो गया हूँ, और ऐसा भी नहीं फील आए बच्चों में कि यार सर एकदम निकल के मार्केट से आउट हो गए, हमें एक अच्छी मैथ्स पढ़ाकर गायब हो गए। मतलब हम अगर किसी को सजेस्ट भी करते कि गोयल सर से मैथ्स पढ़ लो पर अब तो पढ़ा ही नहीं रहे, वैसी फीलिंग नहीं आ जाए। तो मैं अपना पढ़ाना कंटिन्यू रखूंगा, बट इतना ज्यादा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा मेरे हिसाब से। मुझे लगा ये एग्जाम करीब है तो इस एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों के साथ में प्रैक्टिस सेट देने, वो सब प्रोसेस में आपको धीरे धीरे भी सारी बातें करूंगा। तो उत्कर्ष से छोड़ने का कारण यही है कि मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि संस्थान में काम करना, संस्थान अगर मुझे तनख्वाह दे रही है, सैलरी दे रही है, तो मुझे उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। और हमने किया भी, बहुत सालों तक किया, जब तक अच्छा लगा, ठीक लगा तब तक किया। पर अब लगा कि नहीं, अब ज्यादा हो जाएगा, अब काम ज्यादा इतना नहीं कम करेंगे, अब अपने हिसाब से जिएंगे, मर्जी से जिएंगे, तो थोड़ी दिनों बाद फीलिंग आ जाती है कि खुद का कुछ करेंगे। तो बस वही फीलिंग मुझ में आई और मैंने मेरा खुद का प्रारंभ करने का सोचा।